आज हम बात करेंगे कि आपको बताना है कि रेगुलेटरी पॉलिसी जो है 9 जुलाई 1991 से पहले गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशंस क्या थे, और उसके लिबरलाइजेशंस के बाद गवर्नमेंट का क्या है मार्केट इकोनॉमी के, और इसके बेस पे आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, क्या शिफ्ट हुआ, क्या चेंज हुआ। तो इसमें आपको यही बताना है कि बिफोर 1991 जो है इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी था वो गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल था। उसके अंदर इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने पड़ते थे, इसीलिए उसको लाइसेंसी राज बोलते थे, और अप्रूवल लेना पड़ता था इस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन और प्रोडक्शंस के लिए। और गवर्नमेंट हर एक चीज़ का प्राइस का कंट्रोल करती थी, अपने पास रखती थी। कमोडिटीज़ हो गया, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती थी कंज्यूमर्स को। फॉरेन एक्सचेंज को भी पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा कंट्रोल करती थी। इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आना। उसके बाद पब्लिक सेक्टर के जो डोमिनेंस थे, पब्लिक सेक्टर के जितने भी डोमिनेंस थे उन सब का क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए। हाई टैरिफ लगाया, बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, ताकि जो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा दे सके। उसके बाद जो है बहुत सारे चेंज हुए लिबरलाइजेशंस के बाद, एलपीजीज के बाद, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद। उसके बाद क्या हुआ, उसने गवर्नमेंट ने क्या डीरेगुलेशंस किया, लाइसेंस वाला काम ख़त्म कर दिया, प्राइस कंट्रोलिंग वाला उनको रेस्ट्रिक्शंस को कुछ कम कर दिया, प्राइवेटाइजेशंस को बढ़ावा दिया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट के कुछ स्टेक को जो है प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले किया, ग्लोबलाइजेशन किया, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाया, बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड्स आए और इन्वेस्टमेंट आए, मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स किए, मार्केट के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ हुए। तो इसमें क्या हुआ, रेगुलेटरी फोकस के ऊपर आ गई गवर्नमेंट, कंट्रोलिंग के बजाय रेगुलेटरी फोकस के ऊपर आ गई। डायरेक्ट कंट्रोल की बजाय इफ़ेक्टिव कंट्रोल करना शुरू कर दिया उसने, ज़्यादा थोड़ा सा लूज किया। उसने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, बस लुक आफ्टर करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। इसमें क्या किया, कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ बनाए ताकि कंपटीशन हेल्दी रहे, कंपटीशन एक्ट 2002। उसके बाद कुछ सेक्टरियल रेगुलेशंस भी इसके अंदर किया। इसमें क्या होता है कि जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और फाइनेंस है, तो उसके लिए कुछ रेगुलेशन अलग बनाए ताकि कंज्यूमर्स को राहत बनी रहे। सोशल सेफ्टी नेट्स बनाए ताकि जो है एलपीजी से जो कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो लिबरलाइजेशन का। उसके बाद गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, और अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग अच्छी चले। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया स्ट्रिक्ट से इकोनॉमिक फैसिलिटेटर के रूप में, रेगुलेशन ऑफ मार्केट के फोकस के रूप में, एक रेगुलेटर के रूप में आ गई, लुक आफ्टर करने के रूप में आ गई, पूरा कंट्रोल करने के रूप से हट के। तो ये एक अच्छा हुआ जिससे जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ा। थैंक यू।